लाइट रिएक्शन पार्ट 1। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में का मतलब है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना एटीपी और एनएडीपीएच में। इसमें दो काम करने होते हैं, ईटीएस और फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन यानी एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में यूजिंग लाइट एनर्जी। तो फोटो सिस्टम्स मदद करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन, जो पहला स्टेप था उसमें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो रिएक्शन सेंटर इसका कंपोनेंट हो गया और दूसरे हो गए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या सिस्टम, या फिर इनको हम कहते हैं एंटेना। रिएक्शन सेंटर में आपको क्लोरोफिल ए का एक सिंगल मॉलिक्यूल मिलता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपको क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स और प्रोटीन्स जो मदद करते हैं इन पिगमेंट्स को अटैच करने में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। पीएस जो है दो तरह के होते हैं, 1 और 2 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 होता है, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 680 होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, 700 यानी फार रेड, 680 यानी रेड। ETS का जो लोकेशन होता है वो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, एक होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डोनर का रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है, एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। पर्पस क्या है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें? एटीपी में। टाइप्स ऑफ ईटीएस दो तरह के होते हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक ईटीएस होता है इसमें जो PS2 है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, पहुंचता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहां से जाता है साइटोक्रोम्स में। साइटोक्रोम्स इसका डाउनहिल मूवमेंट कराते हैं, डाउनहिल मूवमेंट को ही हम कहते हैं ईटीएस। और इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचता है PS1 के पास। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है PS2 का, उसकी भरपाई कौन करता है? पानी को तोड़कर, ठीक है। इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो PS1 है वो भी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। फाइनली हम दे देते हैं किसको? NADP+ को। NADP+ रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? NADPH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ, NADPH का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पानी जो टूट रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और इनकी लोकेशन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर की साइड यानी लुमेन साइड पर। और पानी टूटता कहाँ पर है? थाइलाकॉइड के लुमेन में। साइक्लिक ईटीएस में आपको PS1 मिलता है, PS1 से अगेन लाइट एब्जॉर्ब करके इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइटोक्रोम्स के पास। साइटोक्रोम्स उसका डाउनहिल मूवमेंट कराते हैं जिसको हम ETS कहते हैं। फाइनली वो वापस लौट जाता है किसके पास? PS1 के पास। इस प्रोसेस में सिर्फ क्या ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं फ्लो चार्ट के अंदर। थैंक यू।